नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के बारे में, जिसको कि प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, क्या स्वास्थ्य की स्थिति है विश्व स्तर पर और भारत में, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज से तात्पर्य है हर व्यक्ति के लिए वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को मनाने का उद्देश्य सारे विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सभी देशों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों को स्थापित करना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने की कोशिश करने हेतु सहमत हुए हैं। इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन है। इस वर्ष की थीम कोरोना वायरस के महामारी के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य इस संकट को समाप्त करने और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें उन स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना चाहिए जो हम सभी की रक्षा करें। तो ये था हमारा जो मेन उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। अब बात करते हैं कि विश्व स्तर पर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक लोगों को उपलब्ध हो रही है, और भारत की भी हम बात करेंगे कि भारत में क्या हेल्थ की स्थिति है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े तथ्य की बात करते हैं हम पहले, फिर भारत की करेंगे। लेकिन पहले विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े जो मुख्य तथ्य है वो इस प्रकार है। दुनिया की कम से कम आधी आबादी के पास अभी भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी कवरेज नहीं है। लगभग 100 मिलियन लोगों को अभी भी अत्यधिक गरीबी के दुष्चक्र में धकेला जा रहा है। एक दिन 1.9 यूएसडी डॉलर या इससे भी कम पर गुजर बसर करने वाले लोग, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अत्यधिक भुगतान करना पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए 930 मिलियन से अधिक लोग, दुनिया की लगभग 12% आबादी अपने घरेलू बजट का कम से कम 10% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। अधिकांश निम्न और मध्यम आय देश में हृदय रोग, सांस की बीमारी, मधुमेह या कैंसर से 30 वर्षीय व्यक्ति के 70 वर्ष की आयु के पहले मरने की जोखिम बढ़ गया है। एवं यह पुरुषों के लिए 22% और महिलाओं के लिए 15% था। 2017 में अनुमानित 5.4 मिलियन बच्चों की मृत्यु उनके 5वें जन्मदिन तक पहुंचने से पहले हो गई। 14 में से एक बच्चे की 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मौत हो गई। ये विश्व स्तर पर हेल्थ की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। इसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है ताकि देश में हर नागरिक स्वस्थ रह सके, खुशहाल रह सके। आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत में स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो देश में प्रत्येक 1445 लोगों में केवल एक डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानदंड 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में 1445 लोगों में केवल एक डॉक्टर हैं, जबकि होना क्या चाहिए, जो WHO के मापदंड के अनुसार 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। 60% ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक चिकित्सक है, जबकि लगभग 5% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी चिकित्सक नहीं है। देश में नर्स और रोगी अनुपात 1:483। इसका तात्पर्य है कि देश में 20 लाख नर्सों की कमी है। WHO के अध्ययन के मुताबिक भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य श्रमिक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है। ध्यान रहे कि 2018 में भारत का जन स्वास्थ्य खर्च GDP का 1.28% था, जो कि बहुत ही कम है। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में भारत की 62.4% जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं था।
विश्व बैंक के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2017 में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च का प्रतिशत 18.2% था, जबकि भारत का 62.4% था। आउट ऑफ पॉकेट कवरेज स्वास्थ्य खर्च का तात्पर्य ऐसे स्वास्थ्य खर्च से हैं जिससे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेविंग से वहन करती है, अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है। तो देखा आपने भारत में कैसी स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितनी कम हैं और कितने लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता, जिससे वो दम तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, टाइम समय पे इलाज नहीं करा पाते हैं। ये सब समस्याएं भारत में आज बनी हुई है और इसको सुधारने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हमारे राजनीतिक लोगों की उदासीनता की वजह से ये सब हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ख़राब है कि व्यक्ति का सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में शिक्षा सभी तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षा ही है जो इन सब क्षेत्रों में सुधार कर सकती हैं। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए और भारत से रिलेटेड जो आंकड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।